सत्र आज इस अनिश्चितकाल के लिए समाप्त हो गया। सत्र के आखिरी दिन भी कमोवेश हंगामे की वही स्थिति बीते दिनों की तरीके से देखने को मिली। हालांकि राज्यसभा में आज 6 बिल बिना चर्चा के ही पास हो गए, जबकि लोकसभा में इस पूरे सत्र में कुल 13 बिल पास हुए हैं। बीता मानसून सत्र हो या वर्तमान शीतकालीन सत्र, अपने हंगामे के चलते कई सवाल पीछे छोड़ गया है कि संसद में संख्या बल के आधार पर विरोध की राजनीति से आखिर देश को हासिल क्या हुआ। 26 नवंबर को शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र लगातार शोर शराबे और हंगामे की वजह से चर्चा में रहा। लोकसभा में जहां जमकर कामकाज हुआ, वहीं राज्यसभा केवल आखिर 2-3 दिन ही कामकाज कर सकी। शोर शराबे और हंगामे के बीच ही आखिरी दिन भी ज्यादा कामकाज नहीं हुआ और दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गए। 26 नवंबर से शुरू हुए इस सत्र के दौरान लोकसभा में 20 बैठकें हुई और व्यवधानों और स्थगनों के कारण करीब 8 घंटे का समय बर्बाद हुआ। सरकार ने इस सत्र में कुल 9 बिल लोकसभा में पेश किए, जिसमें से 8 को पास कराने में सफलता हासिल की, जबकि 1 को संयुक्त समिति को भेजा गया। इसके अलावा 5 पहले से लंबित बिलों को भी सरकार ने सदन की मंजूरी दिला दी। कुल मिलाकर सरकार ने सत्र के दौरान लोकसभा में 13 बिल पास कराए। काम के हिसाब से देखें तो लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 100.46% रही। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सत्र के समापन पर कहा कि हमें ऐसे रास्ते निकालने होंगे जिससे सदन में काम ज्यादा और व्यवधान कम हो। संसदीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हुए शक्तिपूर्वक रूप से असहमति दर्ज कराए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे कि संसद में चर्चा एवं विधायी कार्य ज्यादा से ज्यादा हो, गतिरोध कम से कम हो। लोकसभा अध्यक्ष की ये टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्ष, खासकर कांग्रेस ने इस पूरे सत्र में विरोध के नाम पर हर दिन नए मुद्दे के आधार पर संसद में गतिरोध पैदा किया, जिसके चलते सरकार के विधायी एजेंडे में शामिल कई जरूरी बिल पास ही नहीं हो सके। जीएसटी समेत कई ऐसे बिल संसद में लटके पड़े हैं जिनके चलते देश की आर्थिक प्रगति बाधित हो रही है। With all responsibility and humility, I have no hesitation to say that the principal opposition party in both the houses has to take the blame for all that has gone wrong during this session. It need to do a lot of explanation. ये उनका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है। क्यों ऐसा व्यवहार किया उन्होंने, क्यों सदन को क्यों नहीं चलने दिया। इस सरकार को सफल नहीं होने देना, ये उनका एक सूत्र एजेंडा ऐसा लग रहा है। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही भी बुधवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस सत्र में राज्यसभा में 9 बिल पास हुए, जबकि एक नया बिल पेश हुआ। राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी महज 46% ही रही। लगातार व्यवधान के चलते राज्यसभा से अधिकांश बिल बिना चर्चा के ही पारित हुए। Productivity of the House have been only 46%. There is a great disappointment. Even the 9 bills also, majority of them were passed without discussion, which is not a healthy trend. I do agree. इस सत्र में दोनों सदनों में जो बिल पास हुए हैं उनमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट संशोधन बिल, आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन संशोधन बिल, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज संशोधन बिल, जुवेनाइल जस्टिस बिल, पेमेंट ऑफ बोनस संशोधन विधेयक, परमाणु ऊर्जा विधेयक, वाणिज्यिक न्यायालय उच्च न्यायालय और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक 2015, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन सेवा शर्त संशोधन विधेयक और इंडियन फॉरेस्ट संशोधन विधेयक शामिल हैं। इस सत्र में लोकसभा में अधिक कामकाज हो सका, जिसके चलते राज्यसभा के मुकाबले लोकसभा में ज्यादा बिल पास हुए। इन बिलों में भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक 2015, मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2015, राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक, शुगर सेस संशोधन विधेयक, इंडियन ट्रस्ट संशोधन विधेयक शामिल हैं। एक अनुमान के अनुसार संसद की हर 1 मिनट की कार्यवाही पर करीब 29,000 रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में संसद में हुए लगातार हंगामे से देश के लोगों के करोड़ों रुपए तो बर्बाद होते ही हैं, साथ ही तमाम विधायी कामों के लटकने से देश की प्रगति भी रुकती है। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।